सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हमने षट चत्वारिंश सर्ग प्रारंभ किया था। देवों का और दैत्यों का अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे दैत्य मारे गए। अमृत तो मिला नहीं उनको और देवों को भी नहीं मिला अमृत, बल्कि एक मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने उस अमृत के कलश को अपने अधिकार में ले लिया। तो इस प्रकार से अपने पुत्रों को सब नाश को प्राप्त हुआ देख करके जान करके निहत्य दिति पुत्रास्तु राज्यम प्राप्य पुरंदर, और राज्य इंद्र को मिल गया। तो शशास मुदितः लोकान स ऋषि संघान स चारणान। तो ये देवराज इंद्र तो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि उनको राज्य मिल गया, दैत्य सब मारे गए। तो ऋषियों के सहित और अपने चारण नौकर सेवक आदि के सहित ये बड़े खुश हुए। ये हमने पढ़ा। तो इससे फिर दिति को बहुत दुख हुआ, उसके सब पुत्र मारे गए। तो उसने अपने पति कश्यप से कहा कि अब मुझे कोई एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके, क्योंकि उसके मन में एक प्रतिशोध का भाव आ गया कि मेरे सब पुत्र मारे गए और अमृत भी मिला नहीं, और ये सब इस इंद्र के कारण हुआ। इंद्र देवों का राजा है, एक उपाधि का नाम है। जैसे सीएम पीएम बदलते रहते हैं ना, एक उपाधि का नाम है, ऐसे देवों में भी जो सबसे ऊपर है उसका नाम इंद्र है। तो बदलते रहते हैं। एक जो इंद्र है उससे ताकतवर कोई इंद्र उभर करके आए, उससे ज्यादा कोई तपस्वी, जैसे देवों से भी ज्यादा तपस्वी है वो तो इंद्र हो गया, और उस इंद्र से भी ज्यादा कोई तप करे, पुरुषार्थ करे, तो उसको हटा के उसको उस पे सिंहासन पे, इंद्र के सिंहासन पे प्रतिष्ठापित कर दिया जाएगा। तो इसलिए इंद्र भयभीत रहता है। नेता लोग भी भयभीत रहते हैं, चाहे कोई कहीं का भी नेता हो। और नेतागिरी करनी है तो सजग रहना ही चाहिए। नेता तो नेतृत्व तो वही कर पाएगा जो सजग रहेगा। जो सजग नहीं है तो दूसरे लोग उसको हटा देंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। तो नेतृत्व करने वाले को जागरूक होना ही चाहिए। इंद्र जागरूक रहता है। आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर नेतागिरी करनी है तो जागरूक रहना ही पड़ेगा, नहीं तो विषय आपको हटा देंगे। हटा ही रखा है, आत्मा के राज्य को हटा रखा है और विषयों का राज्य, दैत्यों का राज्य प्रतिष्ठापित हो रखा है। वो यदि जागरूक नहीं रहेंगे तो देव उनको मार देंगे और देव अपना राज्य प्रतिष्ठापित कर लेंगे।
तो यहाँ पर इंद्र जो है उन्होंने अपने सभी देवताओं का साथ से सब दैत्यों को मार दिया, तो ये परेशान हैं। तो ये जो 46-47 ये जो सर्ग है इसको हम थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई कुछ तो काफ़ी तो कुछ प्रक्षिप्त भी है, तो इसको एक बार पढ़ जाते हैं हम इसी प्रकार से। पीछे के पाठ से तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का, पीछे का तो याद ही नहीं होगा, मैं आके याद दिलाती हूँ कि पीछे पढ़ा क्या था। तो अभी जो टाइम है इसमें आपको ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए। दिन भर इसको, मन को अगर इस तरह से ढीला छोड़ दिया ना तो कहीं का कहीं ही पहुंचा देगा ये, एक एक पल। अच्छा, मेरे को ये आश्चर्य होता है कि जब जैसे परीक्षाएं होती हैं या कोई ऐसा सिर पे कोई काम आता है तो व्यक्ति को लगता है मैं तो साधना करूं, भागना चाहता है मन। जब साधना का अवसर है अभी तो फिर रेस्ट नहीं करना चाहिए, खूब ज़्यादा चिंतन मनन करना चाहिए किसी विषय को लेकर के, या विषय को ना लेकर के अपने शरीर को लेके, अपनी इंद्रियों को लेके, अपने मन को लेके, अपनी बुद्धि को लेके। तो ये बहुत सुंदर मौका है इस समय, कोई परीक्षा आदि का बर्डन है नहीं, हो गई हैं जिनकी बची हैं एक आध दिन में हो जाएंगी। तो ये तो कागज पेपर की परीक्षा है, जीवन की परीक्षा की तैयारी कब करेंगे हम? जीवन की परीक्षा की तैयारी तो आज ही करनी होती है और इसी समय ही करनी होती है। जब जहां बैठे हैं वहां पर ही जीवन की परीक्षा की तैयारी करनी होती है। जो वर्तमान को नहीं पकड़ पाता है उसके लिए कोई भविष्य नहीं होता है। मनुष्य हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में लगा रहता है और उन कल्पनाओं में वो वर्तमान को भी खो देता है। व्यक्ति को लगता है जब परीक्षा हो जाएंगी तो फिर छुट्टी मांगेंगे, फिर हम गंगोत्री जाएंगे, उधर इधर जाएंगे, फिर वहाँ पर साधना करेंगे, फिर वहाँ बस ऐसे आंख बंद करके बैठे रहेंगे, पूरा पूरा दिन ध्यान किया करेंगे। ये सब मन के ही कर्म हैं, भविष्य नहीं होता है कभी भी। एक कहानी मेरे को याद आ रही है। एक भक्त था, एक कोई सूफी संत था और एक ज्ञानी था, तथाकथित ज्ञानी, जिसको सभी अपने आप में तथाकथित ज्ञानी है। हर व्यक्ति अपने से ज्यादा ज्ञानवान किसी को नहीं समझता है, ये हम सब की हालत है। तो किसी आश्रम में रहते थे, तो एक दिन भिक्षा लेकर के आए तो उनको हलवा मिला, तो लेकिन हलवा थोड़ा था। तो अब उनको लगे, ला करके गुरुजी ने कहा इसको इकट्ठा कर दो, मिक्स कर दो, तो इसके ऊपर पहला हक किसका? क्योंकि हलवा इतना ही था कि किसी एक का भी पेट भरे मुश्किल से ही, तीनों का तो भरना नहीं था। तो ज्ञानी ने कहा कि मैं लेके आया था पहले, तो इस पे पहला हक मेरा होना चाहिए, क्योंकि वो तो ज्ञानी हुआ, तो सारी बातों को वो किधर भी घुमा दे। ज्ञानी बड़े खतरनाक होते हैं, तथाकथित ज्ञानी। फिर जो सूफी संत था, उन्होंने कहा भाई हम तो हमेशा भगवान के ध्यान भजन में रहते हैं, तो हक तो हमारा होना चाहिए। हमने खाया, भगवान ने खाया, एक ही बात है। और फिर जो तीसरा था, उसने कहा इस पे तो पहला हक मेरा ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरुषार्थ मैंने किया। मतलब समस्या ये हो गई कि कौन हलवा पहले खाए और किसका हक है हलवा खाने के ऊपर। तो बोल गुरुजी से पूछ लेते हैं। तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी आप ही बताओ हमारे में से कौन खाए इस हलवे को, किसका हक है? तो गुरुजी बोले कि भाई ऐसा करो, तुम सो जाओ और रात को जिसको सबसे बढ़िया सपना आएगा, सुबह उठ करके वो इस हलवे को खाएगा। तो बोले ठीक है। तो अब ये सोचने लगे कौन सा सपना लूं आज रात को। तो सपना तो मतलब आए तो भी ना आए,
इस तरह का चिंतन चलता रहेगा तो सपना आएगा कहाँ, क्योंकि थोड़ी नींद लगे तब तो सपना आए। अब वो तो उधेड़-बुन में ही लगे रहे, तो सपना आया नहीं, सपना गढ़ा इन्होंने, सपना घड़ने लग गए अपना अपना। तो सुबह उठे तो गुरुजी ने पूछा बताओ भी अपने अपने सपने बताओ। तो उसने एक ने कहा बोल जी मेरे को ऐसे सपना आया कि पूरा ज्ञान विज्ञान मेरे अंदर उतर गया और मैं सारी दुनिया को उपदेश दे रहा हूँ, सबको सुधार रहा हूँ, इस ऐसा सपना मेरे को आया। वाह वाह, ये तो कितना सुंदर सपना है कि पूरा का पूरा अध्यात्म आपके अंदर अवतरित हो गया। दूसरे से पूछे भाई आपको क्या सपना आया? तो उसने कहा कि मेरे को ऐसा सपना आया कि जैसे मैं ध्यान भजन करते करते समाधि में ही डूब गया, मेरी समाधि लग गई और साक्षात भगवान कृष्ण मुझे आके कह रहे हैं कि अब तेरी समाधि लग गई, अब तू हलवा खा ले। तो मेरे को ये सपना आया। अब तीसरे से पूछा, वो संत जी से पूछा आपको क्या सपना आया? बोल जी मैं क्या बताऊं, थोड़ी दिक्कत है मेरे को। बोल फिर क्या, बता तो सही क्या सपना आया? बोले सपना ऐसा आया कि भगवान जी ने आके हाथ हिला दिया मेरा और उठाया मेरे को कि उठ और हलवा खा। तो बोले अब मैं अवज्ञा भी नहीं कर सकता था, साक्षात ब्रह्म जो ठहरे। तो मैंने ऐसे किया कि मैं उठा और हलवा खा लिया। तो भाई हलवा तो वो खाएगा जो वर्तमान में रहेगा, भविष्य वाले तो सपने बनाते ही रह जाएंगे फिर। तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि हमने इतने सपने बनाए, रात को इतने घड़े हमने, हलवा ही खा गए। तो जिसको आनंद लेना है, हलवा खाना है, उसको वर्तमान में अभी यहीं इसी कक्षा में, इसी घंटी में उसका आनंद लेना है। और बाधा है नहीं, जितना हमने, कोई नई बात है नहीं, क्योंकि रोज हम उन्हीं बातों पे चर्चा करते हैं। गीता में भी वही बात, रामायण में भी वही बात। अच्छा, कुछ लोगों को तो दिक्कत भी इस बात से हो जाती, कुछ लोग तो कक्षा में इसलिए भी नहीं आते, बोल जी कि क्या सुने, अब पांचों दर्शन पढ़ लिए, पांचों दर्शन में वही बात, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही प्रकृति, वही सद्गुण, वही दुर्गुण, वही चित्त अहंकार। गीता पूरी पढ़ ली, रामायण भी एक सर्ग तो पढ़ ही लिया, कम से कम लगभग आसपास पहुंच गई। तो रोज की वही बात क्या सुने? ये मन की भाव बड़ा खतरनाक है। अच्छा, रोटी खाने में कभी नहीं पूछते ऐसे कि रोज है ना वही रोटी, क्या खाना, एक दिन खा ली छुट्टी। रोजाना वही श्वास, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑक्सीजन लेना, तो रोजाना क्या लेना, एक बार सांस ले लिया, बतेरा है, बतेरा समझते हो, काफी है, पर्याप्त है। वो ही गेहूं, वो ही चावल, वो ही दाल, वो ही रोटी, दो चार अनाज हैं बस। तो यहाँ भी दो चार बातें हैं बस, उसमें कभी नहीं उकताते हैं हम, इसमें उकताते हैं। बोल जी वो तो अगर दो चार दिन नहीं खाया ना हमने तो चक्कर आने लग जाएंगे। वो तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, रोज खाना जरूरी है, हवा तो बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, उसके बिना तो जी नहीं सकते हम। तो जैसे शरीर के लिए वो भोजन बहुत जरूरी है, जैसे वो ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही अंतःकरण को जीवित सजग रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए ये बातें रोज सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, कभी प्रमाद मत करना, उसमें रोज करना, स्वाध्याय रोज करना, और फिर उसका प्रवचन भी कोई मिले तो प्रवचन भी करना, क्योंकि उससे वो डबल हो जाता है फिर स्वाध्याय चिंतन मनन। तो हमें इस समय हमारे पास जो काम है, परीक्षाएं नहीं हैं, तो अपने ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए, वर्तमान में, वर्तमान का लाभ उठाना चाहिए। और बाहर की पुस्तकों ने जो संकेत दिया है वो हमारे लिए तो दिया है, तो उसको जीने के लिए अभी पर्याप्त टाइम हमारे पास, तो खूब चिंतन किया करें उसके ऊपर।
तो इसको हम थोड़ा जल्दी पढ़ रहे हैं। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुःखिता मारीचं कश्यपं नाम भर्तारमिदमब्रवीत् हतपुत्रस्मि भग्वंस्तव पुत्रैर्महाबलैः शक्रहन्तारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं साहं तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहन्तारं त्वम् अनुज्ञातुमर्हसि। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परमदुःखिताम् एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भवत्तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहन्तारमाहवे पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। एवमुक्त्वा महातेजाः पाणिना सम्ममार्जतां तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। पुत्रेषु हतेषु तेषु, वहाँ उस युद्ध में दिति ही, वो जो दिति थी कश्यप की पत्नी, वो अपने पुत्रों के मारे जाने पर परम दुखी था, बहुत दुखी हो गई। मारीचम कश्यपम नाम भर्तारम इदम अब्रवीत, और अपने पति कश्यप मारीच को इस प्रकार से उसने कहा, ये वचन उसने कहे, हत पुत्रास्मि भगवान, हे भगवान मैं हतपुत्रा माता हूँ, मेरे पुत्रों का हनन हो गया है, ऐसी माँ हूँ मैं। महाबलई पुत्रैहि, जो आपके महान पुत्र थे वो मारे गए हैं और मैं ऐसे मारे गए पुत्रों की माँ हूँ। तो मैं शक्रहंतारम पुत्रम इच्छामि, अब मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो उस इंद्र का वध करे, जिसके नेतृत्व में देवों ने मेरे पुत्रों को मारा है। दीर्घ तपोर्जितम, तो मैं इसके लिए दीर्घ तप से उपार्जित, क्योंकि ऐसा पुत्र तो जो देवों का भी हनन कर सके, और देवों का नहीं देवराज का भी हनन कर सके, तो उसके लिए तो फिर बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रुता का हनन जल्दी हो जाता है, दानवत्व का हनन जल्दी हो जाता है, बुरे दुर्गुणों का हनन तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जो अच्छे दिव्य गुण हैं उनका हनन जल्दी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो तो अच्छे गुण तो ना मनुष्य का स्वभाव है, अच्छा होना, तो जो अच्छाई है वो जल्दी से नहीं छूटती है व्यक्ति की। कोई व्यक्ति मानो उसने बहुत सद्गुणों को उसने अर्जित कर लिया, किसी व्यक्ति ने जैसे धैर्य को, प्रेम को, दानशीलता को, सहनशीलता को, क्षमाशीलता को उसने अर्जित किया खूब तपस्या करके, किसी ने शारीरिक बल को अर्जित किया, और अब उस व्यक्ति को कोई रोग आ गया, कोई प्रतिकूलता आ गई, तो वो व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जूझता है, जल्दी से उसका वो दिव्यत्व नष्ट नहीं होता है, झेल जाता है बड़े से बड़े रोग को वो। ऐसे ही किसी ने अपने मानसिक तपस्या कर करके मन को बहुत स्ट्रांग बना रखा है, तो वो बहुत प्रतिकूलताएं आने पर भी मैदान छोड़ के भागता नहीं है। देखने में भले ही वो बहुत पढ़ा लिखा ना हो, भले ही कमजोर भी हो, पर मन बड़ा मजबूत है उसका, उसने संघर्षों से जूझ जूझ के अपने मन को मजबूत बना लिया है, तो वो जल्दी से नहीं उससे टूटेगा, क्योंकि ये हमारे स्वभाव हैं। और किसी व्यक्ति ने मानो बहुत बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि ये सब पीना, खाना ऐसे बढ़ा लिया उसने, या मोटापा बढ़ा लिया किसी ने, और वो हटाना चाहे जब उसको, तो फिर वो बहुत जल्दी हट जाती हैं वो चीजें, और उस व्यक्ति को प्रसन्नता मिलती है। जब हटाना चाहता है और वो हटती हैं तो उस व्यक्ति को लगता है और हटाऊं। जैसे यहाँ योगग्राम में लोग आते हैं, कोई जैसे मोटापा से पीड़ित आते हैं, उसको लगा कि आज तो मैंने एक दिन में 1 किलो वजन घटा लिया, तो उसको उत्साह मिलता है, तो अगले दिन वो कोशिश करता है कि मैं 1.5 किलो घटाऊं, 2 किलो घटाऊं, उसको अच्छा लगता है और वो हट जाता है। लेकिन सद्गुण को हटाने में व्यक्ति को क्या लगता है
ये मैंने कर तो दिया ये काम, लेकिन ये ठीक नहीं था, मुझे असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए था, सत्य का ही लेना चाहिए था। तो फिर वो उससे आगे असत्य आचरण कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव उसको हटाना नहीं चाहता अच्छी चीजों को। तो इसलिए इसको ये कह रही हैं कि इंद्र का यदि वध करना है तो कैसा पुत्र चाहिए? देवों से भी ऊपर दिव्यत्व वाला चाहिए। और वो कब मिलेगा? हजारों वर्ष तपस्या करके। हजारों वर्ष तपस्या कैसे करेंगे? एक जन्म में तो 1000 वर्ष होते नहीं है, तो कई लेने पड़ेंगे। फिर अगर सहस्त्र का अर्थ हम 1000 करेंगे तो 1000 अर्थ तो तब पूरा होगा जब फिर कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो चलती रहेगी तपस्या, कोई बात नहीं है। एक जन्म में 100 वर्ष की, फिर जन्म लिया, फिर 100 वर्ष की, फिर जन्म लिया, फिर की, ऐसे चलता रहेगा। तो फिर एक लंबी अवधि के बाद वो संस्कार बनते 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 वो बहुत, फिर किसी एक जन्म में वो बचपन से ही, गर्भ से ही शुकदेव जैसे बन जाएगा, महर्षि कपिल जैसे बन जाएगा। तो इन्होंने कहा कि मैं दीर्घ तपोर्जितम, दीर्घ तपस्या से उपार्जित, अर्जित किया हुआ ऐसा पुत्र चाहती हूं जो शक्र का हंता बने, जो इंद्र को मारने वाला बने। सा अहम तपश्चरिष्यामि, तो इसके लिए मैं तप करना चाहती हूँ, तपस्या करूंगी मैं। व्यक्ति को छोटे छोटे टारगेट लेकर के उसके लिए तपस्या करनी चाहिए, और जो टारगेट समझ में आते हैं उसके लिए मनुष्य तपस्या करता है। इसका मतलब उसको तपस्या करनी आती है। विद्यार्थी को समझ में आता है कि इतने मार्क्स लेने हैं इस परीक्षा में, और वो व्यक्ति फिर तपस्या में जुट जाता है और फिर उसके आ जाते हैं उतने मार्क्स। धन कमाने वाले व्यक्ति को पता है कि इस वर्ष में मुझे इतना टर्नओवर करना है, और उसके लिए वो तपस्या में जुट जाता है, और उसके आसपास तो जरूर पहुंच जाता है, कभी उससे आगे भी निकल जाता है अपने टारगेट से। एक व्यक्ति का टारगेट है मुझे इतने किलो वजन घटाना है, और फिर वो उसमें लग जाता है, उसको घटा देता है। एक व्यक्ति को लगता है मुझे बढ़ाना है। तो जो चीजें हमें समझ में आती हैं उसमें हम स्वतः ही लग जाते हैं, जो चीज समझ में आ जाती है। आपको समझ में आ गया कि हमें तो पतंजलि योगपीठ में जाकर के कुछ तपस्या करनी है, कुछ अर्जन करना है, फिर उसको किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर उसका विसर्जन करना है, कोई जीवन का बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, तो किसी ऐसे महापुरुष के सानिध्य में रहें। ये आपको जच गया, आपको जम गया दिमाग में। तो इसलिए कोई पढ़ाई छोड़ के भागा, या कोई नौकरी छोड़ के भागा, या कोई घर छोड़ के भागा, आप भागाए ऐसे, उसी दिन से प्रयास शुरू हो गया। तो इसी प्रकार यहां आकर के भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए व्यक्ति को। जैसे अभी 1 अप्रैल है, कल 1 अप्रैल से 1 मई तक, इस 1 महीने में आप क्या कर सकते हैं? या 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक, रामनवमी तक, आप क्या नया ला सकते हैं अपने जीवन में? क्या नया कर सकते हैं? ये आपको सोचना चाहिए बैठ करके, उसका टारगेट बनाना चाहिए। अपने मन को लेकर, अपनी बुद्धि को लेकर के, अपने प्राण को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने ज्ञान को लेकर, कुछ भी, कोई भी टारगेट। जीवन हमारा है और एक एक पल कीमती है, और आगे बढ़ना यही जीवन की निशानी है, जिंदापन की निशानी है। आगे न बढ़ना तो फिर मुर्दा और सांस लेना बराबर ही है। जब कुछ उपलब्धि ही नहीं हो रही है तो ऐसे जीवन का या मरे हुए डेड जीवन का अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं। जीवन का मतलब ही है आगे बढ़ना कुछ, तो कुछ मतलब क्या? तो ऐसे टारगेट लेकर के, छोटे छोटे टारगेट से दुनिया बदलती है। एक बहन जो है, उसकी शादी कर दी और वो अपने अच्छे भले घर की थी और अपने ससुराल गई, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही, मतलब ज्यादा ही था थोड़ा नहीं वो सुनती थी नहीं किसी की। और इधर से घर वालों ने भी एक ही थी तो उसको सहन कर करके थोड़ा सर पे चढ़ा रखा था।
जैसे कुछ लाडले बच्चे होते हैं ना, वो भी बिगड़ जाते हैं। माँ बाप के लाडले भी बिगड़ जाते हैं, गुरुजनों के लाडले भी बिगड़ जाते हैं। जो ठोक पीट के रखे जाते हैं वो सही रहते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि मतलब लाड प्यार करे ही ना, वो आत्मा से होना चाहिए माता पिता का और गुरुजनों का। तो उसकी शादी की तो वो 4-5 महीने रुकी अपने ससुराल में। तो फिर उसके पिता उसको लेवाने के लिए आए। उसके पहले तो कई फोन आ चुके थे, बोल जी आपने तो बड़ी समस्या पैदा कर दी, आप ले जाओ एक बार इसको, अपनी पुत्री को। वो लेने के लिए गए और उसको लेके आए। तो जब रास्ते में पूछने लगे अपने पुत्री से कि बेटा कैसा चल रहा है, ससुराल का अनुभव क्या है 4-6 महीने का, बोले महाघोर नर्क। ससुराल मतलब महानर्क। अच्छा, ससुर जी कैसे हैं? तो बोले महाराक्षस। सासू माँ कैसी हैं? अव्वल दर्जे की चुड़ैल। आपके जेठ जी कैसे हैं? महामक्कार। जेठानी कैसी हैं? बिल्कुल कामचोर। और ननद कैसी हैं? महाचुगलखोर। और पति कैसे हैं? बिना पैंदे के लोटे। और देवर जी कैसे हैं? बिल्कुल लफंगे। पिता को लगा भाई सारे लोग तो खराब नहीं हो सकते, जरूर कोई ना कोई डिफॉल्ट यहाँ है। और ये वहाँ घर में भी हमें तंग करती थी। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो इसका तो फिर ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। देखो आखिर पूरा जीवन रहना है आपको, तो मैं आपको कुछ दवा देता हूँ। पिता समझदार था, तो उन्होंने कहीं से तो क्या खुद ही अपने आप से ही कुछ उसमें दवा चूर्ण आदि कुछ मिलाया और बोले बेटा आपको ना ये दवाइयाँ खानी है और आपको ये 6 महीना खानी है। हर महीने में 1 महीने की लेके आई हूँ, हर महीने आपके पास पहुंचा दिया करूँगा। और 6 महीने में ऐसा होगा कि ये पूरा घर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आपको 6 महीने तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। ये दवाइयाँ खानी हैं, पर इन दवाइयों के साथ एक परहेज है कि ये लोग ना तेरी साधना तोड़वाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे। तुझे तोड़ना नहीं है, लेकिन तुझे बोलना ही नहीं है। चाहे ये कुछ भी करें, तेरे को ताना दें, तेरे को कितना भी काम बताएं, कितना भी अत्याचार करें, पर तुझे ये साधना अपनी पूरी करनी है, व्रत पूरा करना है। तुझे बोलना नहीं है, बिल्कुल मौन रहना है। तो अब उसको लगा कि हाँ ये तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, आखिर सारा जीवन यहाँ रहना है। तो वो गोलियां तो कुछ भी नहीं थी, वो तो चीनी की बना के दी थी, मीठी गोलियां थी, होम्योपैथी वाले देते हैं ना, वैसी वाली थी। तो उसको लगा ठीक है 2 सुबह खा लेगी, 2 शाम को खा लेगी, ठीक है। पर परहेज बड़ा तगड़ा था। तो अब वो पहले ही तैयारी करके आई थी, अपने घर आई तो शुरू हो गया। दूसरे लोगों ने सोचा अभी तो इसको भेजा था, तो तुरंत ही आ गई। तो आ गई, अब इसका घर है, भेज भी नहीं सकते, हमें तो झेलना ही पड़ेगा। माता पिता ने तो शादी कर दी, वो 2 दिन लेके गए, तीसरे दिन फिर छोड़ गए, तो कोई बात नहीं है। अब वो भी बेचारे सहमे। लेकिन ये और उन्होंने बताया कि तेरे को सेवा खूब करनी है, ये जो तेरा व्रत है, तपश्चर्या है, इसमें सेवा का बहुत बड़ा महात्म्य है, तो सेवा खूब करनी है। अच्छा, ये सेवा दूसरे लोगों को तो समझ में आ जाती है, और जो वास्तव में सेवा के लिए आए हैं उनको समझ में नहीं आती है। जैसे बहुत धनवान लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास सब कुछ है, फिर वो जा करके कहीं हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, किसी आश्रम में जाके सेवा करते हैं, कहीं मंदिर में जाके सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, कोढ़ियों की सेवा करते हैं, अनाथों की करते हैं, जो दिव्यांग हैं उनकी सेवा करते हैं। तो उनको ये समझ में आता है कि सेवा करने से हमारा क्या बढ़ेगा? पुण्य, हमारा पुण्य बढ़ेगा। तो इसलिए जा के सेवा करते हैं अपनी इच्छा से।